मूवी की शुरुआत होती है, हमें बट नाम का एक बंदा दिखा जाता है जो टेबल पर कुछ हथियारों को निकाल कर रख रहा था। उसके बाद वह एक घर में खिड़की से चुपके से घुसने लगता है। बट वैम्पायर का शिकार करता था जिसके लिए वो रातों में उनके घरों पर जाता था। जब वो अंदर जाता है तो एक बूढ़ी औरत को देखता है जो बट से पूछती है तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो, वो भी इस टाइम पर। बट उससे बिना बात किए अपनी शॉटगन से शूट कर देता है। वह बूढ़ी औरत फर्श पर कुछ दूर जाकर गिरती है, लेकिन बट के शूट करने के बाद भी वह औरत नहीं मरती क्योंकि वह एक वैम्पायर थी। उसके बाद वह उठती है और उसके घाव खुद ही भरने लगते हैं और वो बट के ऊपर हमला कर देती है। बट उससे लड़ने लग जाता है लेकिन वो उससे नहीं जीतता क्योंकि उसके ऊपर किसी भी चीज का असर नहीं हो रहा था। बट को यहाँ पर एक कांच का टुकड़ा लग जाता है। बट उसे निकाल कर वहीं फेंक देता है। बट उसे जमीन पर लेटा कर उसकी गर्दन को काट देता है जिसकी वजह से वह मर जाती है। लड़ाई की आवाज सुनकर वहाँ एक और वैम्पायर आ जाता है जो कि बट के पीछे आकर रुक जाता है। तभी उसकी गर्दन कट जाती है और वो भी मर जाता है क्योंकि बट ने वहाँ पर एक सिल्वर की वायर लगा दी थी गेट पर जो उसे नहीं दिखती है। बट वैम्पायर के दांतों को निकालने लगता है क्योंकि बट को वैम्पायर के दांतों को बेचने से पैसे मिलते थे। बट वैम्पायर का शिकार करता था और उनके दांतों को निकाल कर बेचता था जिससे उसे काफी पैसे मिलते थे। बट एक यूनियन में काम करता था पर यूनियन ने उसको निकाल दिया था। अब हमें एक लड़की दिखाई जाती है, ये भी एक वैम्पायर थी। ये एक ऐसी जगह बना रही थी जहाँ पर सिर्फ वैम्पायर ही रहते। बट जब घर आता है तो उसकी बीवी उससे बताती है कि हमें हमारी बेटी की फीस देनी है जिसकी वजह से वह इस घर को बेच रही है। बट उसे इस घर को बेचने से रोकता है। उसकी वाइफ उससे कहती है मैं इस घर को बेच कर अपनी माँ के पास चली जाऊंगी और हमारी बेटी वहीं पढ़ेगी। पर बट कहता है मुझे कुछ दिन का टाइम दो, मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगा। इस पर वो एक हफ्ते के लिए मान जाती है। बट उस दांत को बेचने के लिए एक बंदे के पास जाता है लेकिन वह बंदा उसको बहुत ही कम पैसे दे रहा था। बट को पैसों की जरूरत थी, उसे पता था इसके ज्यादा पैसे सिर्फ यूनियन में ही मिलेंगे, लेकिन यूनियन ने उसको निकाल दिया था क्योंकि बट ने यूनियन के कई कानून तोड़े थे। बट अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है जो कि यूनियन में काम कर रहा था। यूनियन में उसकी काफी चलती थी। बट उससे मिलने के लिए और हेल्प के लिए कहता है। बट ने जिस वैम्पायर को मारा था वह उसकी बेटी थी। जब वह घर आकर देखती है तो वह काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। बट को जो कांच का टुकड़ा लगा था बट ने उसे वहीं फेंक दिया था जिसकी वजह से उसे पता चल जाता है। वह बट के खून को टेस्ट करती है जिससे कि उसको उसकी महक मिल जाती है। वह बट यूनियन के बाहर अपने फ्रेंड का वेट कर रहा था तभी वो वहाँ आ जाता है जिसका नाम बिग जॉन था। ये दोनों साथ में ही वैम्पायर का शिकार करते थे पर बट को निकाल दिया जाता है। बट उससे पूरी बात बताता है और कहता है मुझे वहाँ के बॉस से मिलना है। बिग जॉन उससे कहता है वो तुम्हारे ऊपर बहुत ही गुस्सा है और शायद ही तुम्हें फिर से काम पर रखें। बिग जॉन बट को मिलाता है। कुछ बहस के बाद वो मान जाते हैं और कहते हैं तुम्हारे साथ हमेशा एक यूनियन का बंदा रहेगा जो तुम्हारी गलतियों को देखेगा। वो एक बंदे को बुलाते हैं और कहते हैं तुम इसके साथ हमेशा रहना और जैसे ही ये गलती करे मुझे आकर बताना। सुबह वो बंदा बट के घर आता है और वो दोनों साथ में शिकार के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। बट एक घर के बाहर ले जाकर अपनी कार रोकता है। उसे डे की शिफ्ट दी गई थी और वैम्पायर धूप में नहीं निकलते थे। वह वैम्पायर जिसका नाम अद्रा था वह उस बंदे के पास आती है जहाँ बट दांत बेचने आया था। वो उससे बट के बारे में पूछने लगती है। वो वहाँ पर काफी सारे दांत देखती है जो कि वैम्पायर के थे जिससे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह उसे मार देती है। बट उस लड़के को कार में ही छोड़कर अकेले वैम्पायर मारने चला जाता है लेकिन तभी उसके बॉस का कॉल आता है। वो कहता है मैं अकेले ही कार में बैठा हूँ। वो कहते हैं उसके पास जाओ, देखो कोई गलती तो नहीं करता, तुमको उसके पास रहने के लिए कहा गया है ना कि अकेले बैठने के लिए। वह जब अंदर जाकर देखता है तो बट के ऊपर एक वैम्पायर ने हमला किया था। बट खड़ा होकर उससे नीचे बैठने के लिए कहता है। उसके पीछे एक वैम्पायर थी और वह उसे मार देता है। बट उन सभी के दांत निकाल कर बाहर आ जाता है लेकिन वह लड़का अपनी पैंट को गीली कर चुका था। बट उससे कहता है कोई बात नहीं, पहली बार में सबके साथ ऐसा होता है। बट उससे पीछे बैठने के लिए कहता है और कहता है तुम मेरी सीट को खराब कर दोगे। वह पीछे जाकर बैठ जाता है। बट उससे कहता है अपनी टांगों को हवा में कर लो जिससे कि तुम्हारी पैंट सूख जाएगी। बट घर आकर देखता है कि उसके पड़ोस में एक नई लड़की रहने आई है जो अभी अभी उसके बगल वाले घर में शिफ्ट हुई है। अगले दिन बट उसी बंदे की दुकान पर पहुंचता है जहां वो अपने दांतों को बेचा करता था और वह देखता है कि उसको किसी ने मार दिया है। बट उससे कहता है जल्दी यहाँ से निकलो और किसी भी चीज को छूना मत। और बट वहाँ से निकल जाता है वैम्पायर का शिकार करने के लिए। तभी उसे नाइजेरियन ब्रदर्स दिखाई देते हैं जो कि वैम्पायर का शिकार करते थे। बट और उन दोनों को अकेले ही शिकार करना पसंद था। वो दोनों काफी ज्यादा फेमस थे। उनमें से एक बट से कहता है इस बार साथ शिकार करेंगे क्योंकि वो जिस घर में जा रहा था वहाँ काफी सारे वैम्पायर थे जिस पर बट भी मान जाता है। वो चारों साथ में ही घर के बाहर पहुंच जाते हैं जहाँ वो बाहर से देखते हैं तो उनको अंदर सिर्फ 2 ही वैम्पायर दिखाई देते हैं और वो लोग अंदर हलकर उन दोनों को मार देते हैं। और वहाँ पर धीरे धीरे कई वैम्पायर आने लगते हैं। वो सब एक एक करके उन सभी को मारने लगते हैं। वहाँ पर इतने ज्यादा वैम्पायर थे अगर बट अकेला आता तो वहाँ पर मारा जाता। वो सब मिलकर उन सभी को मार देते हैं और कहते हैं इन पैसों को हम सभी आपस में बांट लेंगे। बट जब घर पहुँचता है तो उसे पता चलता है उसे अपनी बच्ची के साथ एक बर्थडे पार्टी में जाना है। वहाँ पहुँचने पर उसे एक कॉल आता है जिस पर वही लड़की थी। उसने बट के बारे में पता लगा लिया था। वह कहती है मैं तुम्हारी बेटी और बच्ची को मार दूंगी। तभी बट कार में एक बंदे को देखता है जो वैम्पायर था। इस बंदे को बट ने उस लड़की के घर में देखा था जो उसके बगल में नई शिफ्ट हुई थी। बट तुरंत से अपनी बेटी को जन्मदिन से घर चलने के लिए कहता है और उससे कहता है तुम अपने हेडफोन लगाकर गेम खेलो। बट उस बंदे को मार देता है और वहाँ से घर के लिए निकल लेता है। बट अपनी वाइफ के पास कॉल करता है और कहता है जो भी जरूरी सामान उनको बैग में रख लो, मैं अभी आता हूँ और हम दोनों घर से चले जाएंगे। इतना कहकर वह कॉल काट देता है। उसे घर पहुँचने में
रात हो जाती है। जब वो अंदर जाता है तो वहाँ पर वैम्पायर पहले ही आ चुके थे जो उसकी बेटी को पकड़ लेते हैं और बट को भी पकड़ लेते हैं। लड़की उससे बताती है तुमने जिसे मारा था वह मेरी बेटी थी। वो बट से कहती है मैं तुम्हारी बेटी को भी वैम्पायर बनाऊंगी और उसे तुम्हारी वाइफ का खून पिलाऊंगी। अद्रिया ने उस लड़के को भी काट लिया था जो बट के साथ रहता था। जब उसे होश आता तो वो भी वैम्पायर बन चुका था। वो बट को बेहोश करके वहाँ से चली जाती है। उन दोनों को होश आता है। लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। बट उससे कहता है शीशे में देखो। जब वह शीशे में देखता है तो उसे पता चलता है कि वो भी वैम्पायर बन चुका है, जिससे वह काफी ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन वह अचानक बट के ऊपर हमला कर देता है। बट उसकी गर्दन को काट देता है और वह जमीन पर गिर जाता है। बट को काफी ज्यादा पछतावा हो रहा था उसको मारने की वजह से। गर्दन कटने के बाद भी वह बोल रहा था। वह कहता है बट से तुमने ऐसा क्यों किया। बट कहता है तुमने हमला किया और अचानक से मेरा हाथ चल गया। लड़का उठता है और अपनी गर्दन को जोड़ने लगता है। बट अपने साथ उसे ले जाता है क्योंकि वह कहता है मैं तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करूंगा। बट उसी लड़की के घर आ चुका था जो उसके पड़ोस में आई थी और कहता है तुमने ऐसा क्यों किया। तब लड़की कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया, उसने मुझे भी वैम्पायर बना दिया है। लड़की कहती है मुझे पता है कि अद्रा कहाँ रहती है, मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकती हूँ। लड़के की गर्दन भी जुड़ चुकी थी और वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद वहाँ के वैम्पायर उनके ऊपर हमला कर देते हैं और उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक कार आती है जिसमें से बिग जॉन बाहर निकलता है, जिसके हाथ में एक मशीन गन थी। वो उससे उन सभी वैम्पायर को मार देता है। बिग जॉन भी बट का साथ देने के लिए वहाँ आया था। लड़की उससे कहती है तुम जाकर अपनी बेटी और पत्नी को बचाओ, मैं यहाँ पर इन सभी वैम्पायर से अकेली लड़ूंगी। और वो लड़का जिसका नाम सैद था वो भी उसकी मदद करने के लिए उसके साथ जाता है। बिग जे और बट एक टनल में आ जाते हैं। बिग जे के गर्दन में चोट लग गई थी। वो बट को एक गेट के दूसरी तरफ भेजकर उस गेट को बंद कर देते हैं और कहते हैं तुम जाकर अपनी बेटी और पत्नी को बचाओ, मैं इन सभी वैम्पायर को रोक कर रखूंगा। और फिर बिग जे एक बम के वायर को खींचकर वहाँ ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे कि वहाँ काफी तेज धमाका होता है। बट समझ जाता है कि बिग जे ने ज़ॉम्बियों को रोकने के लिए बम ब्लास्ट किया है। सैथ और वो लड़की बट की मदद करने के लिए उसके पास आ जाते हैं, जहाँ पर उस वैम्पायर का बॉडीगार्ड उन सबके सामने आ जाता है। सैथ और वो लड़की उससे लड़ने लग जाते हैं और बट वहाँ पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसकी बेटी और पत्नी को लाया था। वो वैम्पायर बट के ऊपर हमला कर देती है। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि वो बट को बहुत बुरी तरह मारती है। बट की वाइफ उस वैम्पायर के ऊपर पीछे से हमला कर देती है पर उसे कुछ भी नहीं होता। वह बट को अपने लातों से मारकर एक कोने में कर देती है और उसकी पत्नी को मारने के लिए आगे बढ़ती है। इधर सैथ और वो लड़की उसके बॉडीगार्ड का हाथ उखाड़ देती है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। वो वैम्पायर बट की वाइफ को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन बट अपनी गन से उसे शूट कर देता है पर उसे कुछ भी नहीं होता। अब वह पहले बट को मारने के लिए उसकी तरफ तेजी से दौड़ लगाती है। बट भी अपनी आंखों को बंद कर लेता है मानो उसने हार मान ली हो। लड़की अपने फुल स्पीड में दौड़ती है और बट के पास जाकर रुक जाती है। उसका हाथ बट की गर्दन के पास आकर रुक जाता है। बट उसके बालों को पकड़ता है क्योंकि उसका गला कट चुका था। बट ने वहाँ पर वही सिल्वर की वायर लगाई हुई थी जो उस वैम्पायर को नहीं दिखती है। उसके बाद वो उस वायर को निकाल लेता है। बट उन दोनों को लड़की और सैद से मिलाता है, कहता है ये दोनों दोस्त हैं, ये दोनों हमें कुछ नहीं करेंगे। इतनी तोड़फोड़ होने के कारण वहाँ पर उसके बॉस आ जाते हैं जो सैद से पूछते हैं क्या बट ने कोई गलती की है। अब सैद बट का दोस्त हो गया था। वह कहता है नहीं, बट ने कोई गलती नहीं की। उसका बॉस गुस्से से वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसको बट को निकालना था। बट भी अपनी वाइफ को बताता है मैं इन वैम्पायर को मारने का काम करता था और इसी के साथ हमारी मूवी समाप्त हो जाती है। हम लोग बहुत ही करीब हैं 1000 सब्सक्राइबर होने के, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे एक और एक्शन एडवेंचर से भरी मूवी एक्सप्लेन की वीडियो के साथ। तो इस वाले में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।